चिन्नम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदैसत्ययुक्तम् ओघादेशे तवं वोक्षम् ओघादेशे तवं वोक्षम्। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य नेमिचंद महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। गाथा नंबर 229 पढ़ना है। पृष्ठ नंबर 185। हड्य संखाहि गुणम् जहान्यवगं तु तत्थ तत्थादि विधियादिवज्ञानं वग्गा अविभाग अहेकमा समा। जघन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर उस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के एक वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है। द्वितीय आदि वर्गणा के वर्ग में क्रमशः एक एक अविभाज्य परिच्छेद बढ़ता जाता है। यहाँ पर इतना समझ लेना और ये पूरा का पूरा इसका विवरण है, तो ये समझ जाओ। इसमें ज़्यादा इतना समझने की आवश्यकता। जघन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर उस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा का एक वर्ग का प्रमाण आ जाता है। अब द्वितीय आदि वर्गणा के वर्ग में क्रमशः एक ही अविभाज्य परिच्छेद का बढ़ता जाता है। गाथा नंबर 230। अंगुल असंख्येय भागप मान में तो वर हड्या वड्डी अंतर छक्कम मुच्चा अवरठानादि उक्कसम। जघन्य योग स्थान में अंगुल के संख्या निभाग प्रमाण। कितने अंगुल के संख्या निभाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ने पर दूसरा योग स्थान होता है। इतने बड़े स्पर्धक उसका दूसरा होगा। 6 अंत स्थानों को छोड़कर जघन्य योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान तक प्रति स्थान अंगुल के संख्या भाग प्रमाण स्पर्धकों की वृद्धि होती है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धे पर्याप्तक जीव के पूर्वोक्त सबसे जघन्य उपार योग स्थान पाया जाता है। सबसे किसका होता है? जघन्य निगोदिया जीव का। इसके अनंतर पश्चातवर्ती स्थान को आदि लेकर सर्वोत्कृष्ट योग स्थान पर शांतर व निरंतर और शांतर निरंतर दोनों प्रकार के सभी योग स्थानों में एक एक योग स्थान के प्रति सूच्यांगुल की संख्या भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक योग पर बढ़ते हैं, तब उत्तरोत्तर स्थान होता है। प्रथम जघन्य स्थान से सूच्यांगुल के संख्या भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक दूसरे स्थान में अधिक हैं। द्वितीय योग स्थान में स्पर्धक विन्यास की वृद्धि नहीं है, किंतु दोनों ही स्थानों में स्पर्धक समान हैं। इसलिए जघन्य योग स्थान संबंधी स्पर्धक स्तोक हैं। ऐसा कहने पर जघन्य योग स्थान को जघन्य स्पर्धक के प्रमाण से गुणा करने पर उपरिम योग स्थान के जघन्य स्पर्धकों की अपेक्षा भी स्तोक हैं, यह अभिप्राय है तथा तो उससे कम है, ऐसा ले लेना। गाथा नंबर 231। सरिसायामेनो वरिम सेडीय संखेज्य भागठानानि चरिदेकेकमौ उपभं पुभं मपुभं हड्डय में जायदे छैरो। समान आयाम वाले स्थानों के ऊपर चय से श्रेणी के संख्याते भाग प्रमाण स्थान चढ़ने पर एक अपूर्व स्थक उत्पन्न होता है। चय का प्रमाण ऊपर बता चुके हैं। इसी तरह समान आयाम के धारक दूसरे योग स्थान के ऊपर की भी श्रेणी के संख्याते भाग प्रमाण स्थान तक उत्तरोत्तर क्रम से चय वृद्धि होने पर दूसरा अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। इसी क्रम से ये गुण हानि के स्पर्धकों को जितना प्रमाण कहा उतने अपूर्व स्पर्धकों के उत्पन्न हो जाने पर जघन्य योग स्थान का प्रमाण दूना हो जाता है। इस क्रम से योग स्थानों का प्रमाण भी दूना होता जाता है और अंत में चलकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव का सर्वोत्कृष्ट योग स्थान उत्पन्न होता है। ये मुख्य समझ लो कि सर्वोत्कृष्ट किसका होगा?
संगी पंचमी पर्याप्त जीव का सर्वोत्कृष्ट योगस्थान उत्पन्न होता है। एदेशिमथानानं जीव समासान अवरवर विषयम् 84 द्विपदेयम् अप्पावहुगं परोवेमि। ये जो योग स्थान कहे हैं उनमें से 14 जीव समासों के जघन्य उत्कृष्ट की अपेक्षा तथा चकार से उपपादिक 3 प्रकार की योग की अपेक्षा 84 स्थानों में अब अल्पहोत्र का कथन करेंगे। सबसे प्रथम अल्प स्थान को बताकर उन्होंने फिर क्रमशः वृद्धिंगत स्थानों का कथन करना अल्पहोत्र कथन कहलाता है। पहले सबसे छोटा बता दिया, उसके बाद जो बढ़ते जा रहे हैं उसको ये कहेगा अल्प और बहुत। 14 जीव समासों का योग विभाग प्रतिच्छेद अल्पहोत्र 3 प्रकार का है, स्वस्थान, परस्थान और सर्वपरस्थान। इनमें सर्वपरस्थान अल्पहोत्र जघन्य उत्कृष्ट और जघन्य उत्कृष्ट के बीच से 3 प्रकार का है। आगे 8 गाथाओं में 14 जीव समासों की योग विभाग प्रतिच्छेद संबंधी सर्वपरस्थान के जघन्य उत्कृष्ट अल्पहोत्र को कहेंगे। सोमगलद्धि जहन्नम तन्निवत्ति जहन्नयं तत्तो लद्दि अपुन्नुक्कस्सं आदरलद्ध्यस्य अवर्मदो निब्बत्ति सोम ज्येष्ठं बादर निब्बत्ति यस्य अवरं तु बादर लद्ध्यस्य वरं वेन्द्रिये लद्धि जहन्नस्य जघन्नम बादर निब्बत्ति वरं निब्बत्ति वेन्द्रियस्य अवर्मदो एवं विगतिगे वितीचति चचौ विमनो दिचौ विमनो तया सन्नि सन्नि असन्नि सन्निस्य सन्नियो वादम् सोमे इन्द्रिये लद्धि अवरमेयन्तवढ्यस्य सन्निस्सो वादवरम् निब्बत्ति गतस्य सोहं जीवस्य एयन्तवड्ड्यवरम् लद्दिदरे थूलथूलेय तह सोहम सोहम ज्येष्ठं तो वादरे वरं भोजी अंतरमवरम लद्धिं लद्धिग सोहमी तरवरं पै परिणामे अंतरमवरी पुनो तपुन्नानं च उपरिम् अंतरम् एयन्तवड्डिथाना कसपन्लद्धिस्य अवरवरा लद्दि निब्बत्तीनं परिणामे अर्थवड्डिथानाओ परिणामट्ठाओ अंतर अंतरिमोरोवयम्। ये अपन ने गाथाएं पढ़ ली 33 से लेकर के 40 तक, है ना। 8 गाथाएं अपन ने पढ़ ली। अब इनका अर्थ पढ़ते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्ध्य पर्याप्त का जघन्य उपाधि योग सबसे कम है। कैसा है? सबसे कम। किसका? एकेंद्रीय लब्ध्य पर्याप्त का। अपन पढ़ करके अभी पहले भी आ रहे हैं। सबसे स्तोक माने कम।
उससे सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का जघन्य उपाधियोग असंख्यात गुणा। अल बहुत निकल रहे हैं, किसका कितना है किसका कितना। उससे सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धे पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुणा। उससे बादर एक इंद्रिय लब्धे पर्याप्त का जघन्य उपाधियोग असंख्यात गुणा, है ना। असंख्य गुणा, असंख्य गुणा, असंख्य गुणा लगाते जाओ। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग बादर एक इंद्रिय लब्धे पर्याप्त के जघन्य उपाधियोग की अपेक्षा असंख्यात गुणा है। उससे बादर एक इंद्रिय पर्याप्त का जघन्य उपाधियोग असंख्यात गुणा है। उससे बादर एक इंद्रिय लब्धे पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुणा है। और उससे दो इंद्रिय लब्धे पर्याप्त का जघन्य उपाधियोग असंख्यात गुणा है। ये सब कैसा है, सबका असंख्यात गुणा संख्यात गुणा। दो इंद्रिय लब्धे पर्याप्त की जघन्य उपाधियोग से बादर एक इंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुणा। ये असंख्य असंख्य लेते जाना, कहाँ तक लेते जाना, उत्कृष्ट उपाधियोग हो जाएगा कहाँ तक, नहीं चौदी यहाँ पर चौदह इंद्रिय लब्धे पर्याप्त तक ले जाना। फिर उसके बाद चौदह इंद्रिय लब्धे पर्याप्त की उत्कृष्ट उपाधियोग की अपेक्षा असंगी पंच इंद्रिय लब्धे पर्याप्त का जघन्य उपाधियोग असंख्यात गुणा है। वहाँ से लेकर के चले जाएंगे अपन तो यहाँ पर पहुँच जाएगा कौन सा, नहीं इसमें भिन्न इसको पढ़ेंगे। उससे चौवन इंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुणा है। उससे असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का जघन्य उपाधियोग असंख्यात गुणा है। उससे असंगी पंचेंद्रिय लब्धे पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुणा है। उससे संगी पंचेंद्रिय लब्धे पर्याप्त का जघन्य उपाधियोग असंख्यात गुणा है। उससे संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुणा है। उससे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुणा। उससे संगी पंचेंद्रिय लब्धे पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुणा। और उससे सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धे पर्याप्त का जघन्य एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा। सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धे पर्याप्त के जघन्य एकांतानुवृत्ति योग से संगी पंचेंद्रिय लब्धे पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुणा है। सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का जघन्य एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा है। उससे बादर एक इंद्रिय लब्धे पर्याप्त का जघन्य एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा है। उससे बादर एक इंद्रिय पर्याप्त का जघन्य एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा है। फिर आ जाएगा बादर एक इंद्रिय, कौन सा आ जाएगा, बादर एक इंद्रिय। ऐसा जाते जाते ये बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय लब्धे पर्याप्त का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा पहुँच जाएंगे। फिर इसकी आगे श्रेणी की असंख्यात भाग मात्र योग स्थानों का अंतर करके दो इंद्रिय लब्धे पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा। ऐसा यहाँ से लेकर के पहुँचेंगे पूरे कहाँ तक, ये हुई संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, बस इस असंख्यात गुणा लगाते जाओ काम बन जाएगा। हाँ पहले पता चुके ए देश मिठानाओ पल्ला संखेज भाग गुणित कमा हेट्यम गुण हानि सदा अन्योन्यभ्यस नभ्यमेतम तु। उपयुक्त गाथाओं में कथित 84 स्थानों में क्रम से पूर्व स्थान के अनंतरवर्ती स्थान पल्ल के असंख्यात भाग गुण होकर भी अपनी अधस्तन गुणहानि सलाका से उत्पन्न जो अन्योन्याभ्यस्त राशि उस प्रमाण है तथा वही गुणकार सलाका है। यहाँ सर्वत्र गुणकार पल्योपम का असंख्यात भाग होकर भी वह अपने इच्छित योग से नीचे की नाना गुणहानि सलाकाओं का बलरन कर दुगना करके उनकी अन्योन्याभ्यस्त राशि प्रमाण होता है। अवरुक्कस्येन हवे ओवादे अंतवड्डिठानानम् एक समयम हवे पुनः इदरेशम जाव अट्ठोति। उपाधि योग स्थान और एकांतानुवृत्ति योग स्थानों के प्रवर्तने का काल जघन्य और उत्कृष्ट से एक समय है, क्योंकि उपाधि योग स्थान जन्म के प्रथम समय में होता है। एकांतानुवृत्ति योग स्थान समय समय वृद्धि रूप भिन्न भिन्न होते हैं तथा परिणाम योग स्थान का काल एक समय से 8 समय पर्यंत है। इस समय बता दिया उनका उपाधि योग स्थान का तो, और एकांतानुवृत्ति योग स्थान में प्रवर्तने का काल तो जघन्य और उत्कृष्ट से एक समय कह दिया है ना।
और उपपाद योग स्थान जन्म के प्रथम समय होता है, लेकिन एकांतानुवृत्ति योग स्थान समय समय वृद्धि रूप भिन्न भिन्न हो जाते हैं तथा परिणाम योग स्थान का काल 1 समय से 8 समय पर्यंत लिया। 8 समयस्य थोवा उभयदि सा सुवि असंख्येय संख गुणिदा असंख्य संगुणिदा। हाँ, चौ समयोत्थित हेवय ओवरिम तुदु समय जो गाओ। 8 समय निरंतर प्रवर्तने वाले योग स्थान सबसे स्तोक हैं। जो 8 समय निरंतर प्रवर्तन होने वाले हैं ऐसे योग स्थान सबसे कम है। और 7 से 4 समय तक प्रवर्तने वाले उपरिम और अधस्तन ये दोनों ही प्रकार के स्थान असंख्यात गुण हैं। कहाँ तक? 7 से लेकर 4 तक। फिर जो 3 आते हैं, 3 और 2 समय तक प्रवर्तने वाले उपरिम स्थान असंख्यात गुण हैं। मज्जे जीवा बहुगा अवयत्य विशेषहीनकं युक्ता हेट्यम गुणहानिशला दुर्विशलागा विशेषय्या दव्यतियम हेट्टुम बरे में दलवाराद गुण मुभय मन्नोन्नम जीव जवे चोदस्सय कावी समहो दिवत्ति सम चत्तारि तिन्निकमसो पने अड अट्ठम तदोयवत्ति सम किंचूनिति गुणहानि विभजते दब्बे दुजो मध्यम। जीवों के प्रमाण रूप यव रचना के बीच में जीव बहुत हैं। जो यव रचना बनाई देखो ना, काल अपेक्षा यो मध्य रचना ये बनाई देखो। ऐसे कैसे बनाई इन्होंने? सबसे पहले अपन यहाँ से ली, बीच में पहुंचो आप, 8 लगा है ना, बीच में 8 समय प्रायोग मध्यम योग स्थान। उन्होंने कहा कि वहाँ से अल्प होता जाएगा तो 7, 6, 5, 4 तक पहुँचेगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे लिया इस साइड। उन्होंने कहा इसके बाद जो है ना यहाँ पर 7, 6, 5, 4, 3, 2 यहाँ तक ऐसा पहुँच जाएगा। ये बन जाएगा इसकी रचना। तो जीवों के प्रमाण रूप यो रचना के मध्य में जीव बहुत हैं। ऊपर तथा नीचे क्रम से विशेषहीन रूप कम कम हैं। अधस्तन गुणहानि शलाका से उपरिम गुणहानि शलाका विशेष अधिक है, ऐसा इसका अर्थ ले लेना। द्रव्य के 3 अनुगत द्वार हैं जीवों का प्रमाण, योग स्थान, अध्वान और गुणहानि आयाम। इनमें से उपरितन और अधस्तन गुणहानि प्रति द्रव्य दुगने दुगने होते चले जाते हैं, किंतु दोनों ओर से द्रव्य का प्रमाण भिन्न भिन्न है। कैसा है? भिन्न भिन्न है। अंग संदृष्टि में योग मध्य के सर्वजीवों का प्रमाण 1422 है तथा योग स्थान अध्वान 32 है और एक गुणहानि आयाम 4 है। तो अधस्तन नाना गुणहानि 3, उपरिम नाना गुणहानि 5, इस प्रकार सर्व नाना गुणहानि 5 और 3 कितनी हो गई? 8। अधस्तन अन्योन्याभ्यस्त राशि 2 × 2 × 2 = 8 और उपरितन अन्योन्याभ्यस्त राशि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32। कुछ कम 3 गुणहानि 11 सही 7/64 से कुल जीव द्रव्य को भाग देने पर योग मध्य के जीवों का प्रमाण 128 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिएगा। पुण्यतस जोगठानम छेदा संखे संखस संख बहुभागे दल निभागम च दलम दव्य दुगम अभयदल वारा
इसका ऊपर का पूरा से देख सकते हैं। त्रिश जीवों के युग स्थान के मध्य जीव यो मध्य, ये संदृष्टि में यहाँ पर बता रहे हैं कि युग स्थानों में कुल जीवों की संख्या 1422 है। इनमें से 616 जीव तो यो मध्य गुण राशि गुण हानि के नीचे हैं। कितने? 616। और 390 जीव यो मध्य गुण हानि के ऊपर हैं और 416 यो मध्य गुण हानि में हैं। ये कुल मिला दो 616, 416 और 390 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1422। तो यहाँ पर देखो संदृष्टि बनाया गया उन्होंने। कैसे बनाया? सबसे पहले 616 ढूंढना है। कहाँ 616? 416 भी ढूंढना हो, 616 भी ढूंढना है, दोनों तो काम करना है। देखो 416 ये है। कहाँ पर? यो मध्य लिखा ना, सबसे ऊपर 16 लिखा ना, उसके नीचे 100, 416 यहाँ लिखा है, लिखा है ऐसा। तो ये इस प्रकार का बनेगा। कैसा? 16 ऊपर से बना तो 128, 112, 96, 80। और यहाँ पर अपन लेते हैं 616। 616 कैसे बनेगा? कहाँ पर आया? जोड़ से बनेगा उनका। हाँ, तो यहाँ पर कैसे? सबसे पहले थे 1, 8, 7, 6, 5, तो कितना हो जाएगा? 26 है ना, जो ऊपर तल स्थिति। और ऊपर यहाँ चले 2 में 16, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो ये हो गई 52। ठीक है ना। फिर 4 में चले तो 16 दूनी 32, 14 दूनी 28, 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, तो कितने हो गए? 104 हो गए कुल मिलाकर पूरी। फिर यहाँ पर क्या ना 8वां कैसे बनेगा? 32 दूनी 64, 28 दूनी 56 और 24 दूनी 48 और 20 दूनी 40, तो कितने हो जाएगा? 208 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 16 का कैसे बनेगा? यहाँ पर यहाँ से चलो अपन कहाँ से? अब अधस्तन स्थिति से ऊपर चलते हैं अपन। तो 16 4 से लेंगे, प्लस 4 से तो 16 और 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा? 20। फिर 4 जोड़ देंगे तो 28, 88 हो गए कुल मिलाकर के। फिर यहाँ पर 8 जोड़ना है, 32 और 8 40 और 8 48, 48 और 8 56, एक कुल मिलाकर पूरा जोड़ा जाएगा 176। फिर इसमें 16 जोड़ना है, 64 धन 16 बराबर 80, 80 धन 16 बराबर 96, 96 धन 16 बराबर 112, तो कुल मिलाकर 112 हो गए, तो 352 हो गए। अब ये मध्य का कैसा हो गया? 128 कैसे आ गया? इसमें 16 क्या करना है? क्या किया बताओ? किस में से माइनस किया? 128 में से 16 माइनस किया 112, तो ये आ जाएगा 112। फिर उसमें से 16 माइनस किया तो 96, फिर 16 माइनस किया तो 80, कुल मिलाकर 416। इस प्रकार से ये बन जाता है। पुण्यतस जोगठानम छेदा शंखस शंख बहु, ये पढ़ लिया था ना? हाँ। द्रव्य और स्थिति का प्रमाण क्रम से पर्याप्त त्रस जीव राशि के प्रमाण तथा पर्याप्त त्रस संबंधी परिणाम युग स्थानों के प्रमाण जानना और पल्ल के अधच्छेदों से असंख्यात में भाग प्रमाण नाना गुण हानियों में असंख्यात का भाग देने से असंख्यात बहुभाग का जो प्रमाण हो उसका आधा तो नीचे की गुण हानि का और शेष आधा तथा शेष बचा हुआ संख्यातों एक भाग मिलकर ऊपर की गुण हानि नाना गुण हानि का प्रमाण होता है। इस प्रकार दोनों नाना गुण हानियों का प्रमाण जान लेना चाहिए। नाना गुण हानि सदा छेदा संखेज भाग में तौ गुण हानि धानम सबत्थवि होदि सरिसंतु। ऊपरी तन और अधस्तन सर्वगुण हानियों को मिलाने से नाना गुण हानियों की संख्या पल्ल की अवच्छेदों के संख्यात भाग मात्र इस नाना गुण हानि का भाग पूर्वोक्त युग स्थान अध्वान में देने पर जो प्रमाण आवे उतना एक गुण हानि के आयाम का प्रमाण है। जैसे योग स्थान अध्वान 32 में सर्व नाना गुण हानि 8 का भाग देने पर 32 भागित 8 बराबर 4 आए, यह एक गुण हानि के आयाम का प्रमाण है। वैसे ही यहाँ भी जानना गुणहानि आयाम उपरतन और अधस्तन गुणहानि में समान है तथा एक एक गुणहानि में इतने स्थान हैं। गुणहानि आयाम की दूनी
दो गुणहानि जानना। अन्योन्य गुणित राशि पल्ला संखेज्य भाग में तम तो हेट्यम राशि दो पुनः औरल्लम संख संगुणिदम अन्योन्याभस्त राशि पल्ल की संख्या में भाग प्रमाण है। कितनी है? पल्ल के संख्या का प्रमाण, किंतु उसमें अधस्तन अन्योन्याभ्यस्त राशि से उपरम अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। समझ गए? इतना जान लो इसका। चलिएगा। एगिठान फड्डयाओ समय पबद्धम च जोगवड्डीय समय पबद्ध च यट्ठम रूपमान फल इच्छा। दो इंद्रिय पर्याप्त की प्रथम जघन्य परिणाम योग स्थान का स्पर्धक समय प्रबद्ध और योगों की वृद्धि, ये तीनों समय प्रबद्ध के बढ़ने का प्रमाण प्राप्त करने के लिए क्रम से 13 संबंधी प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि है। बे इंद्रिय पजत्त जहन्नठ ठानादु सन्निपो पुन्नश्च ठानोतिय जोगठानकमे उड्ढा। दो इंद्रिय पर्याप्त जीव जघन्य परिणाम योग स्थान से संगी पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान पर्यंत परिणाम योग स्थान क्रम से एक एक स्थान में समान वृद्धि रूप प्रमाण से बढ़ते हुए हैं। सेडीय संखेज्य दिमा तस्य जहन्नस्य फड्डया होन्ति अंगुल असंख्य भागा ठानम पड़ी फड्डया उड्ढा। दो इंद्रिय पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग स्थान जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग मात्र स्पर्धकों के समूह रूप है और इसके बाद प्रत्येक स्थान के प्रति सूक्ष्मांगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ती हुई जानने तथा जघन्य योग स्थान के जितने अवयव प्रतिषेध हैं उनको जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग से भाग देने पर सूक्ष्मांगुल के संख्यात्मक भाग मात्र जघन्य स्पर्धक प्रमाण एक योग प्रक्षेप प्राप्त होता है। अतः एक योग प्रक्षेप प्रमाण अविभाग प्रतिषेध एक एक योग स्थान में बढ़ते हैं। वड्ढंतो दुग्नम कमेन जायन्ते चरिमे पल्लच्छेदा असंख्ये जगदमो गुणकहोदी। इस प्रकार स्थान स्थान प्रति ध्रुव वृद्धि रूप से बढ़ता हुआ जघन्य योग स्थान श्रेणी के संख्या में भाग जाकर क्रम से दूना दूना हो जाता है और अंत में संगी पर्याप्तक जीव के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान में गुणाकार का प्रमाण पल्ल के अधच्छेद से संख्यात भाग प्रमाण है। अर्थात जघन्य योग स्थान के अविभाग प्रतिषेधों के प्रमाण को पल्ल के अधच्छेदों के संख्यात भाग से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतने सर्वोत्कृष्ट योग स्थान के विभाग प्रतिषेध हैं। आदि अंते शुद्धि बड्डे हृदय रोग संजदे ठाना शैर्य संख्य जन्मा जोगठाना निरंतरगा। अब योग स्थान कितने हैं उनका प्रमाण बता रहे हैं। अंतिम उत्कृष्ट स्थान के जितने अविभाग प्रतिषेध हैं, अंतिम उत्कृष्ट जहाँ तक पहुँच कर जितने अविभाग प्रतिषेध हैं उनमें से जघन्य स्थान के अविभाग प्रतिषेधों को घटाने पर जो प्रमाण आवे उसमें वृद्धि का भाग देवें सो एक एक स्थान में सूक्ष्मांगुल के संख्या भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक के जितने अविभाग प्रतिषेध हों उतने बढ़ते हैं। अतः इनका भाग देने पर जो प्रमाण आवे उतने स्थान जानने, इनमें एक जघन्य योग स्थान मिलाने पर जो प्रमाण हो उतने सर्व निरंतर योग स्थान जानने। ये कितने हैं इतना समझ लो। ये कितने योग स्थान जगत श्रेणी के संख्या भाग प्रमाण है। आगे सर्व योग स्थानों का प्रमाण कहते हैं।
अंतर्गातर संख्येजदिमा सेड़िय संख्य भागादु सांतरंतरानिवि सब्बानिवि जोगठानानि। अंतर्गत 6 अंतरों में होने वाले योग स्थान और निरंतर योग स्थानों के संख्यात्मक भाग प्रमाण होते हैं। ये भी जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग ही हैं तथा जो निरंतर सांतर और नष्ट रूप योग स्थान हैं वे अंतर्गत योग स्थान के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। ये भी जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग हैं। इस प्रकार तीनों योग स्थानों को मिलाने पर जो सर्व योग स्थान हैं वे भी जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग प्रमाण ही हैं, क्योंकि इस असंख्यात के बहुभेद हैं। सो यथायोग असंख्यात का भाग जानना चाहिए। बस इतनी समझ से जाओगे क्या? बहुत इजी है। चलिए आगे इतना समझ में आ गया। जी असंख्यात प्रदेश। हाँ बस इसका विस्तार है। सौमन्य गोल पज्यत्स पढ़ने जहन्नो जोगो पज्जत सन्निपंचिन्द्यस्स इन सर्वयोग स्थानों में सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त तक के तीनों मूढ़ाओं से उत्पन्न होने वाली अंतिम 6012 भी क्षुद्र भाव के प्रथम समय में जघन्य उपपाद योग स्थान होता है। वह तो आदि स्थान जानना तथा असंग और संगी पंचिंदी पर्याप्त जीव का जो उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान है वह अंतिम स्थान है। बस इतना पढ़ना है। जीव जुदा पुद्गल जुदा इतने तत्व को सार बाकी जुल गई इसी का विस्तार। तो जघन्य समझ लो और उत्कृष्ट समझ लो। जोगा पैडी पदेसा श्री अनुभागा कसाय दो होंती अपरिणदु दुच्छिन्नेषुय पंडित कारणम नथी। प्रकृति और प्रदेशबंध योगों के निमित्त से होते हैं। कौन से? प्रकृतिबंध और योगों के निमित्त से होते हैं। जैसा सौ और अशव योग होता है वैसे ही प्रकृतिबंध था। जैसा तीव्र मंद योग होगा वैसा ही समय प्रबद्ध बनता है। इसलिए इनका कारण योग है तथा स्थितिबंध और अनुभागबंध कसाय के निमित्त से बनता है। ये जिनको नहीं पता वो याद कर लो, है ना? हाँ। तथा जैसी कसाय होगी वैसा ही यथायोग स्थितिबंध होगा तथा वैसा ही यथायोग अनुभागबंध भी होगा। क्या? जैसी कसाय होगी वैसा ही यथायोग स्थितिबंध होगा और वैसा ही यथायोग अनुभागबंध भी होगा, क्योंकि इनका मुख्य निमित्त कसाय है। जघन्य एक समय उत्कृष्ट से अंतर्मुख प्रमाण जिनके कसाय स्थान उदय रूप नहीं होते ऐसे उपशांत कसाय, जिनकी कसाय स्थान क्षीण हो गए ऐसे क्षीण काय और संयोग केवली के तत्काल स्थिति बंध का कारण कसाय नहीं है। चे शब्द से अयोग केवली के बंध का कारण योग और कसाय दोनों ही नहीं है। श्रेणीय संखेज्यतिमान जोगठानानि होन्ति सर्वाणि तेषां संखेज्य गुणो पैडीनां संगो सौ। निरंतर या सांतर अथवा सांतर निरंतर ये सर्व योग स्थान जगत श्रेणी के संख्यात में भाग प्रमाण हैं और उनमें संख्यात लोक गुणामति ज्ञान आवरणादि प्रकृतियों का समुदाय है। सर्वयोग स्थान के प्रमाण को असंख्यात लोक से गुणा करने पर सर्वोत्तरोत्तर पर प्रकृतियों का प्रमाण होता है। ये मत समझना अपनी प्रकृति 148 ही है जिनमें अंतर ना पड़े बीच में, वो शांतर है। हाँ नहीं, शांतर माने जिसमें अंतर पड़े। हाँ और निरंतर जिसमें अंतर ना पड़े। बस अब कुछ गाथाएं और कल पूर्ण होकर के क्या कर देंगे अपन, उदय प्रकरण न प्रारंभ हो जाएगा। थिडियवशेषा हवन्ति पैडीनम् थिडिबन्धज्झौ सानट्ठाना तत्तो संख्ये गुणा
असंख्य गुना। उन प्रकृति विकल्पों से स्थिति बंध के भेद असंख्यात गुणे हैं तथा स्थिति भेदों से असंख्यात गुणे स्थिति बंध अध्यवसान स्थान जानना। जिन परिणामों में स्थिति बंध हो उन परिणामों को स्थिति बंध अध्यवसान कहते हैं। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। अनुभागानम बंध बंधज सानम असंख्य लोग गुणिदकमो गुणिद मदो एतो अनंत गुणिदा कर्म पदे सामुनिरब्बा। इस स्थिति बंद अध्यवसान स्थानों से असंख्यात लोग गुणे अनुभाग बंद अध्यवसान स्थान हैं। इससे अनंत गुणे कर्मों के परमाणु। ये तीन चीजें समझ लो, सबसे अच्छी चीज क्या कह रहे हैं। इन स्थिति बंद अध्यवसान स्थानों से असंख्यात लोग गुणे कौन हैं? अनुभाग बंद अध्यवसान स्थान, और इससे अनंत गुणे कर्मों के परमाणु जान लेना चाहिए। इति बदेश बंध प्रकरण समाप्तम। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि